भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति देता है कि वह भारत के किसी भी राज्य के अस्तित्व, क्षेत्र, सीमाओं या नाम को लेकर बड़े से बड़ा निर्णय केवल एक साधारण कानून के माध्यम से ले सकता है। इसके लिए संविधान संशोधन की भी जरूरत नहीं होती है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत पार्लियामेंट नए राज्य क्रिएट कर सकता है, पुराने राज्य को एबॉलिश कर सकता है, किसी राज्य के एरिया को इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, बाउंड्रीज को अल्टर कर सकता है और किसी राज्य का नाम चेंज भी कर सकता है। तो इन सभी मामलों में संसद को केवल संबंधित राज्य से ओपिनियन लेना होता है, कंसेंट आवश्यक नहीं होती है। राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के बाद ही यह बिल पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित होने के बाद यह विधेयक कानून बन जाता है। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था इसी अनुच्छेद के तहत। और 2014 में आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था इसी प्रक्रिया के तहत। इतिहास में कई राज्य पूरी तरह से एबॉलिश भी किए गए हैं, जैसे 1956 में पेप्सू यानी कि पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन को समाप्त कर पंजाब में मिला दिया गया था और सौराष्ट्र तथा त्रावणकोर, कोचीन जैसे पुराने राज्यों को समाप्त कर अन्य राज्यों में सम्मिलित कर लिया गया था। संसद ने न केवल नए राज्य बनाए बल्कि कई राज्यों के क्षेत्र को इंक्रीज भी किया। जैसे 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत हैदराबाद स्टेट को कुछ हिस्सों को महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में शामिल कर दिया गया, जिससे कि उन राज्यों का क्षेत्रफल बढ़ गया। वहीं 2014 में आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल घटाकर जब उसकी उत्तरी भाग को काटकर तेलंगाना बना दिया गया और 2019 में जम्मू और कश्मीर को पुनर्गठित करके 2 यूटीज बनाए गए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। राज्यों की बाउंड्रीज में भी समय समय पर बदलाव किए गए हैं। 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया और पंजाब की सीमाएं बदल दी गई और उससे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। इसी तरह 1956 में भाषाई आधार पर कई राज्यों की सीमाएं बदल दी गई। संसद के पास राज्यों के नाम तक चेंज करने की शक्ति है। जैसे 1969 में मद्रास का नाम चेंज करके तमिलनाडु कर दिया गया, 2011 में उड़ीसा का नाम चेंज करके ओडिशा कर दिया गया और हाल ही के वर्षों में वेस्ट बंगाल का नाम बंगला करने के लिए प्रस्तावित है। अभी तक हुआ नहीं इस पर विचार। इन सब प्रक्रियाओं के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है और ये सारी शक्तियां संसद के केवल एक साधारण विधेयक द्वारा यानी कि ऑर्डिनरी बिल के द्वारा लागू की जा सकती हैं। एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल 2014 का आंध्र प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन बिल है, जिसे आंध्र प्रदेश विधानसभा ने अस्वीकार कर दिया था, फिर भी संसद ने उसे पारित कर तेलंगाना राज्य निर्माण कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इन शक्तियों की पुष्टि की है। बाबूलाल पराटे एक केस था 1960 में आया था, इसमें कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद का कार्य एक पूर्णतः लेजिस्लेटिव फंक्शन है जिसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, मतलब जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। वहीं बेरूबारी यूनियन केस 1960 में जो आया था, इसमें यह कहा गया, इसमें कोर्ट ने यह कहा कि अगर भारत को अपना कोई क्षेत्र विदेशी देश को देना हो तो यह आर्टिकल 3 के तहत नहीं हो सकता है, इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए भारतीय संघ को अक्सर इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट बोला जाता है, क्योंकि केंद्र मजबूत है लेकिन राज्य संसद की इच्छा के अनुसार अस्तित्व में आते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं।